तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन 12th क्लास पे चर्चा करेंगे। इसके पहले बाबू हम 7.2 तक चर्चा कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को न्यू देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो सारे लेक्चर यानी सारे क्वेश्चंस को देख लो, तब एकदम कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बाबू दिक्कत आ जाएगी। ठीक, तो बाबू आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3। लेकिन बाबू एक्सरसाइज 7.3 को चर्चा करने से पहले हम कुछ फार्मूला 11th क्लास का देखेंगे, क्योंकि वो 11th क्लास का फार्मूला इस एक्सरसाइज में 7.3 में यूज होगा। ठीक, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं 11th क्लास का कुछ फार्मूले जो कि यूज होने वाला है। ठीक, तो देखो, तो बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं क्या पहला जो फार्मूला यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है। जो देखो, पहला बाबू फार्मूला है कि अगर साइन 2x, तो हम लोग इस फार्मूला का क्या कैसे लिखते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, पहले 11th क्लास का कुछ फार्मूला है बाबू, उस फार्मूले को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे आएंगे, तब जाकर बनेगा, नहीं तो फिर फंस जाएगी गाड़ी। अच्छा, फिर ये हो गया बाबू। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन 2x बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना इसका यूज। अच्छा, फिर जो जिसका यूज होगा ना बाबू, जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, ठीक, उसी फॉर्मूले का यूज इस एक्सरसाइज में है, और जिसका यूज होगा वो फार्मूला को ही लिखेंगे। सब लिखने को जरूरत नहीं है, सबका यूज नहीं होगा, तो जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ध्यान रखना। अच्छा, cos 2x का फार्मूला वो हमारे पास 4 गो होता है। cos एक कंप्लीटली साइन में, एक कंप्लीटली कॉस में, एक साइन कॉस दोनों में, और एक टैन में। लेकिन यहाँ पे केवल 2 गो यूज होगा, या तो कंप्लीटली साइन में यूज कीजिए या तो कंप्लीटली साइन में। यही ना बउआ, फार्मूला यही होता है कि नहीं? ध्यान दो, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना x। अच्छा, फिर किसका यूज होगा? इतना फार्मूला का यूज हो सकता, आवश्यकता पड़ने पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो बाबू ध्यान में रखना है। ठीक, जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो इस सारे फार्मूले को कॉपी में नोट करते जाओ। अच्छा, फिर बाबू फार्मूला है साइन 3x बराबर, तो साइन 3x का फार्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन qx। अच्छा, फिर cos 3x का फार्मूला, ये सारे फार्मूला को ध्यान में नोट करते जाओ। फिर cos 3x का फार्मूला जो बाबू वो है 4 cos qx माइनस 3 cos x। अच्छा, ये फार्मूला हो गए। फिर उसके बाद बाबू क्या फार्मूला का यूज है जो बताते हैं हम लोग। बाबू 11th क्लास में प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंट देखे, मतलब प्रोडक्ट और सम ऑफ डिफरेंट, तो हम YouTube पे डाले हुए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्या प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंट का फार्मूला, उस फार्मूले का यूज होगा। कैसे? देखो बाबू, 2 साइन x और cos x का फार्मूला होता है साइन x प्लस बाई अब प्लस साइन x माइनस बाई। यहाँ पे ए भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर 2 cos x साइन बाई का जो फार्मूला होता है वो साइन x प्लस बाई अब माइनस साइन x माइनस बाई। अच्छा, फिर उसके बाद 2 cos x cos बाई का जो फार्मूला होता है बाबू, cos बाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है cos x प्लस बाई, ये क्या हो रहा है, cos x प्लस बाई
कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा, फिर 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये फार्मूला की आवश्यकता आएगी बाबू, जब भी आवश्यकता आएगी तो ये फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा, इतना फार्मूला हो गया। कभी कभी बाबू ये भी फार्मूला का यूज हो सकता है। कौन फार्मूला का? ये तो था प्रोडक्ट बात समझो, ये फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंट। देखो, सम ऑफ डिफरेंट का फार्मूला था जो कि हम 11th क्लास में दे चुके हैं, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद इसका भी आवश्यकता हो सकता है कभी, जब हम आवश्यकता करेंगे तो किसका, साइन ए प्लस बी का, तो इसका भी आवश्यकता हो सकता है कभी कदार, किसका, साइन ए प्लस बी का। हालांकि उसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसकी आवश्यकता नहीं आएगी, लेकिन कभी कदार आएगा तो वो तो बहुत ईजी है। अच्छा, फिर C प्लस डी का भी फार्मूला की आवश्यकता है बाबू, अगर आ जाए तो उसका भी हम लोग लगा देंगे। जनरली इतना का भी आएगा, लेकिन अगर C प्लस डी का भी आ जाए तो लिख सकते हैं। देखो, साइन C प्लस साइन डी, ये क्या होता है फार्मूला, इसका होता है बाबू, इसका होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। अच्छा, फिर साइन C माइनस साइन डी, ये सब फार्मूला कैसे आता है, सारा चीज हम 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ये फार्मूला कैसे आता है, 2 साइन C माइनस डी का 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 और कॉस इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। अच्छा, फिर कॉस C प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 और कॉस C माइनस डी बाई 2। अच्छा, फिर कॉस C प्लस कॉस माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस कॉस C प्लस डी बाई 2 और C माइनस डी बाई 2, माइनस में ये है, तो ये फार्मूला का भी आवश्यकता हो सकता है। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगा तो ये सारे फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक वो भी लिख लो, ये वाला क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। थोड़ा मतलब रेयर केस में अगर आवश्यकता हो जाए तो देख लो। फिर कॉस ए प्लस बी, सॉरी, फिर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी लिखे कोई दिक्कत नहीं हो, तो डिपेंड करता है, जैसे ए सी लिखे यहाँ पे एक्स वाई लिखते थे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाता है। अच्छा, फिर कॉस ए प्लस बी बराबर, फार्मूला क्या होता है बाबू, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये सारे फार्मूले का यूज होगा इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.3 में। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर दो वीडियो को रोक कर, तब जाकर एक्सरसाइज समझ में आएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये सारे चीज़ को नोट कर लो आराम से। हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो बाबू बिना 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के बिना एक्सरसाइज नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबू ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, यानी बोर्ड में इस एक्सरसाइज से सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए बाबू अच्छे से देख लो। अच्छा, फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कोई लेक्चर नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। देखो बोला है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22, मतलब 1 से 22
यानी कि 22 तक, 1 से लेकर 22 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे? देखो एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है sin स्क्वायर 2x और +5 है। अच्छा, तो बात यहाँ पे समझो बाबू, हमारे पास कुछ यूं सवाल है। अच्छा, तो लेट कर लेते हैं, लेट I बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, अच्छी बात है, और dx I बराबर लेट कर लिए। फिर उसके बाद क्या करें बाबू, स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्योंकि हम जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखे हैं, साइन का देखे, कॉस का देखे, टैन का, कभी भी साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं देखे। अच्छा, तो जब हम लोग देखे नहीं हैं तो बात को समझना है बाबू, ये स्क्वायर को हटाना है, तो ये स्क्वायर हटेगा कैसे? तो अभी हम एक फार्मूला बताए हैं। क्या फार्मूला बताए हैं? देखो अभी हम एक फार्मूला बताए हैं कि cos 2x बराबर क्या है, साइन है ना, तो cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x। हमको चाहिए केवल स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से, अभी फार्मूला लिखे थे ना, अभी फार्मूला लिखे थे, उसमें ये फार्मूला भी लिखे थे, तो इसका मतलब यानी कि यहाँ से हम फार्मूला जनरेट कर लेते। कैसे जनरेट करेंगे? देखो हम यहाँ से फार्मूला जनरेट कर लेते। कैसे? ये माइनस इधर आएगा तो 1 - cos 2x अब बटा का 2 = साइन स्क्वायर x, क्योंकि माइनस आएगा बाबू तो दोनों में गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी कि ये फार्मूले का यूज करेंगे। ध्यान में रखो, देखो यानी साइन स्क्वायर x के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखो तो I बराबर इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 इंटू x के जगह ये काम कर रहा है कि नहीं, x के जगह 2, देखो फार्मूला में 2 और x के जगह कितना 2x + 5, अच्छी बात है। अपॉन में कितना, अपॉन में 2, यानी कि अपॉन पूरे का अपॉन 2 और ये dx, अच्छी बात है। चलो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, जो समझो, जो देखो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो बाबू ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1/2 माइनस cos 4x और +10, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और नीचे में 2, अब पूरे का ब्रैकेट घेर के dx। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/2 यानी 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर चलाएगा, 1/2 dx माइनस इसमें भी 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर चलाएगा और आ जाएगा cos 4x + 10 और dx, अच्छी बात है। चलो फिर उसके बाद क्या करेंगे बाबू, देखो ये फार्मूला याद था तब ना बाबू, अगर ये फार्मूला नहीं याद होता तो हम इसके बारे में सोच पाते, बताओ, नहीं ना सोच पाते, इसलिए हम पहले ही बताए हैं कि फार्मूले को आप देख लीजिए तब जाकर कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर dx यानी कि 1/2x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dx का, माइनस 1/2। अच्छा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कहो कि गुरुजी cos का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन जो होता है बाबू वो होता है cos का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है, तो sin x। अच्छा, और x के जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x + 10, ये जो 4 है वो नीचे चलाएगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ जो भी रहता है वो नीचे चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2x माइनस ये 8 हो जाएगा, यानी कि sin x 4x + 10 अब बटे का 4 दूना 8 और ये प्लस का c। तो ये बाबू आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 7.1 -1/2 cos 2x। अच्छा, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1
का जो आंसर है 1/2 cos 2x दे रहा है। अच्छा 7 सॉरी बाबू, हम गलती देख रहे हैं, ठीक ना। 7.1 का देखना है हमको ना, 7.1 का, सॉरी 7.3 का देखना है। हम 1 का बोल रहे हैं, 7.3 का, तो 7.3 यानी 7.3, तो x/2 1/2 और 4x बिल्कुल सही है। क्या बाबू, एकदम सही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7.1 को देख रहे थे। नहीं, आंसर देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता पगला, ठीक ना, घबराने कोई बात नहीं। अच्छा, तब अब हम लोग चलते बाबू क्वेश्चन नंबर कितना पे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो लगले 2 का भी देखो, 2 क्या बोला है, 1 का 2, सॉरी 2 क्या बोला है। तो 2 जो बोला है बउआ, वो क्या बोला, 2 बोला है कि डायरेक्ट हम लोग लेट कर लेते हैं आई, डायरेक्ट आई लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sin 3x और cos 4x। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला जनरेट होगा, अब यहाँ पे बाबू फिर से फॉर्मूला जनरेट होगा। कौन, देखो तो sin 3x और cos 4x, काश यहाँ 2 होता तो एक फार्मूला लगता। अभी लिखवाएं कैसे गुरुजी, एक फार्मूला भी देखो तो, अभी फार्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई का फार्मूला अभी लिखवाए थे। क्या, 2 sin x और cos x। अगर यहाँ 2 होता, 2 sin x और cos y होता है कि नहीं बाबू। अगर यहाँ पे क्या होता, देखो ये x का काम कर रहा है और ये y का काम, मतलब ये x दोनों अलग अलग है ना, तो एक x का काम कर रहा है और एक y का। तो ये फार्मूला अगर sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई, कब, जब ये 2 होता। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर ले, क्या, इंटीग्रेशन 1/2 से भागा और अंदर में 2 से गुना। कोई रोक देगा हो, कोई नहीं रोकेगा पगला, रोकेगा बवाल हो जाएगी मैथमेटिक्स में, रोकेगा बवाल हो जाएगी। अच्छा, तो I बराबर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो sin x प्लस वाई फार्मूला लिख सकते हैं। देखो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अच्छा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं sin x प्लस वाई, मतलब sin ये दोनों को ऐड करके यानी 7x x प्लस वाई। अच्छा, फिर प्लस sin x माइनस वाई, मतलब कि 3 में से 4 करें तो माइनस x, तो माइनस x फिर से ही वापस माइनस आ जाएगा, माइनस sin x। क्योंकि गुरुजी ई कैसे कर दिए बताते, बता दे हो कि रह दे, देख कैसे। ये दोनों को जब हम देख, ये फार्मूला पे सेट कर गया, तो जब हम दोनों को क्या किए, फार्मूला क्या होता, 2 sin x cos y का sin x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दिए और ये एक बार क्या, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से कितना, 3x में से 4x घटेगा तो माइनस x, मतलब कि sin माइनस x। और बाबू 9th 10th 11th में हम पढ़ चुके हैं कि sin माइनस x बराबर क्या होता है, sin x। केवल cos और sec माइनस अपने आप को घोट जाता है, मतलब sin माइनस x, सॉरी cos माइनस x इक्वल टू cos x, बाकी सारा बाहर फेंक देता है माइनस में, ये माइनस में बाहर फेंक देगा। तो ये माइनस में जब बाहर फेंकेगा तो ये प्लस क्या कर जाएगा, माइनस कर जाएगा। अच्छा, बात समझ नहीं यहाँ पे अगर समझ में आए तो बोलो, समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर आ गया। कैसे, I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x, ये 2 सबके लिए है, ठीक ना, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, बड़ी क्योंकि 2 दोनों के लिए है, 7x dx और माइनस इंटीग्रेशन sin x dx। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखो, अब क्या करेंगे बाबू, बात समझना। अब हम लोग केवल फार्मूला यूज करेंगे। देखो तो I बराबर 1/2, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि बड़ी ब्रैकेट में 1/2 दोनों के लिए, साइन का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन
तो कहोगे गुरु जो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो इसका मतलब इसके जगह पे माइनस कॉस एक्स, और ये कॉफी वेरिएबल के साथ जो भी होता है वो नीचे चलाता है, तो नीचे चलाएगा माइनस साइन का फिर माइनस कॉस, तब प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स है ना। अच्छा, इसका कॉस एक्स। अब क्या करो, बहुत तो एलसीएम लो और आंसर आ सकता, ठीक ना। देख लेते हैं एक बार आंसर कैसे देता है। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ नहीं है बाबू, बस वही चीज को गुना कर दिया अंदर में, ठीक ना। आंसर आ चुका है, ये 2 को गुना कर दो ना, आ जाएगा। कैसे, माइनस कॉस 7x बटा का कितना 7 दूना 14 और प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। तो ये तुम्हारा आ गया कुछ आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बाबू जब फार्मूला याद है तो तुमको से बन जाएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है तब फिर कहीं ना कहीं क्या बनेगा ही नहीं, क्योंकि फार्मूला इसलिए पहले ही हम लिखा चुके थे ताकि फार्मूला याद रहे तो बच्चा को ज़्यादा समझ में आए, ठीक। इसलिए फार्मूले का यूज किए थे। और फार्मूला को लिख कर बाबू, क्योंकि 11th में हम लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो एक बार रिपीट कर लो, इसकी आवश्यकता आगे भी आएगी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर घटना करें तो 3 में क्या बोल रहा है, डायरेक्ट आई ले लेते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x और cos 4x, cos 2x cos 4x और cos 6x और e हो गया dx। अब यहाँ पे बात समझना, अब बबुआ बात समझो रे, बात समझो। फिर से ही फार्मूला लग रहा है साला, फिर से गर्दा वाला मार पर्दा पे फार्मूला लग रहा है। देखो तो, अगर बाबू हम इसको बाहर छाड़ देते हैं, इस चीज को बाहर छाड़ दो, कैसे देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से भागा, ऐसा क्यों, ताकि दोनों में फार्मूला लगा। अभी फार्मूला लिखवाए थे cos 2x 2 cos x cos y का जो फार्मूला होता है बाबू वो क्या होता है, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। अभी बताए थे ना फार्मूला, बताए थे ना, हो हाँ। तो अभी फार्मूला हम लोग बताए थे, ठीक। cos 2x, तो एक बार फार्मूला को देख लो। देख लिया बाबू फार्मूला, हाँ। तो अभी हम फार्मूला देखे थे कि अगर 2 है, देखो तो 2 लगा देते लगले, तो 2 लगा देते हैं तो ये दोनों में फार्मूला लग जाएगा, ये दोनों में फार्मूला लग जाएगा। और एक काम कर देते हैं, इनटू में इसको बाहर रख देते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में फार्मूला लगाते हैं और इसको बाहर रख देते हैं। काहे कि दोनों के काम फायदा ले रहे हैं, मतलब फायदा ले रहे बाबू, ये दोनों में फायदा ले रहे हैं। तो फार्मूला अभी हम बताए थे कि 2 cos x cos y का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन क्या, cos x प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 से भाग देंगे तो 3x, अच्छा, प्लस cos x माइनस वाई। तो cos x माइनस वाई मतलब कुछ ही देखो, cos x माइनस वाई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक में से घटेगा तो -2x और 2 यानी कि -x यानी कि cos x। क्योंकि गुरु जी ये कैसे, देखो लो डायरेक्ट कर देते, एक लाइन बढ़ा ही देते, दिक्कत हो जाएगा ऐसे, तो लोग को दिक्कत होता है। चलो 2x प्लस 4x फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत झंझटे नहीं होगा। टेंशन को पेंशन दो, तब जाकर समझ में आएगा। अब पूरे का कर दो कोची, cos 6x और dx तो चल ही रहा, तो बाबू 1/2 इंटीग्रेशन, थोड़ा सा देखो इसको, अच्छा बटा
एक मिनट, हाँ ठीक है, बटा में 2 नहीं, गलती कर रहे थे, बटा में 2 नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद देखना है बाबू, यहाँ पे देखो 2 cos x cos y, तो अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो दोनों को ऐड करेंगे तो cos कितना 6x और प्लस यहाँ पे देखो -2x, यानी कि cos 2x। क्योंकि गुरुजी कैसे, क्योंकि बाबू हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, ठीक। लेकिन वही अगर साइन होता, अगर साइन में होता तब साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता, होता कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब ब्रैकेट को कर दो बंद, इसको मिटा लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, cos 6x dx, यानी कि 1/2 बड़ी ब्रैकेट कर दो, इंटीग्रेशन इसको इसके साथ, यानी कि cos स्क्वायर 6x, इसको इसको साथ, फिर इसको इसके साथ गुना करो, तो प्लस cos 2x cos 6x हो गया बाबू। अच्छा, फिर पूरे के ब्रैकेट dx। फिर एगो बात देखो, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर से फार्मूला लगने वाला है, कैसे, अब ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ से, 1/2 तो चल ही रहा है, 1/2 सबके लिए है ना, तो 1/2 सबके लिए, इसलिए ब्रैकेट को घेर दिए, क्योंकि सबके लिए 1/2, क्योंकि सब में 1/2 से हुआ था। अच्छा, तो ब्रैकेट क्लोज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते बाबू, डिस्ट्रीब्यूट, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर को हटाने हमको आता है, फार्मूला से स्क्वायर हटा सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन, इसमें क्या कर लेते हैं 2 से गुना और 2 से कर देते हैं भागा, इससे क्या फायदा होगा, हालांकि यहाँ dx होगा, इससे फायदा होगा कि फार्मूला पर सेट करेगा। फिर से cos, देखो cos 2x और cos 6x और dx और क्लोइड ब्रैकेट कर दो। अच्छा, अब यहाँ से फिर देखो, फिर यहाँ से देखो तो फिर से फार्मूला पे लग रहा है, कैसे, इसकी अगर बात करो तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, cos 6x को क्या लिख सकते हैं, तो बाबू अभी हम एगो फार्मूला बताए हैं, क्या बताएं देखो तो, कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब कि cos स्क्वायर x यानी कि cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे, देखो तो cos स्क्वायर x के जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, cos 2x, मतलब cos स्क्वायर x के जगह, cos स्क्वायर x के जगह cos 2x, तो x के जगह कितना है 6x, तो हो जाएगा कितना 2 यानी कि 12x cos था, फिर प्लस का 1। अच्छा, फिर उसके बाद देखना, हालांकि बाबू यहाँ पे 2 होता है, ये छोड़ फार्मूला में, हाँ ये 2 होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, तो ये 2 वापस फिर यहाँ चलाएगा, ठीक ना, तो फिर वापस में क्या बटा में 2, मतलब इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस 1/2 कैसे, ये वाला के लिए 1/2, ये 1/2 सबके लिए है, तो 1/2, और इसका फार्मूला फिर से बाबू लगाएं, इसका फार्मूला तो क्या लगेगा cos x प्लस वाई, यानी कि cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई मतलब क्या, डायरेक्ट लिखो cos 8x और cos x माइनस वाई, यानी कि 2 में से यानी कि 4, यानी कितना प्लस cos 4x, क्योंकि अगर माइनस होगा तो cos माइनस 4x होगा, तो माइनस तो अपने आप में घोट जाता है cos। अच्छा, उसके बाद ये पूरे का क्या हो गया, पूरे का dx हो गया। चलो हम यहाँ पे अब आते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे बाबू, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिर 1/2 पूरे ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो इसका इंटीग्रेशन, हालांकि इंटीग्रेशन यहाँ छोड़ दिए हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू sin x, तो cos का इंटीग्रेशन sin x डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, cos का इंटीग्रेशन sin x, और x के जगह कितना काम कर रहा है 12x। अच्छा, एक 2 पहले से है, एक 2 बाबू पहले से है, ये दोनों में से 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, तो
दोनों में से 2 अगर ये दोनों में से ई वाला 2 और ई वाला 2 दोनों खींच के कॉमन बाहर निकाल लें तो 1/2 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कांस्टेंट के कारण। अच्छा फिर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कहो कि गुरुजी x होगा, x का डेरिवेटिव अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको और फिर इसके साथ, बात समझ में आ रहा है ना। देखो इसको इसके साथ करेंगे, हालांकि 2 बाहर आ चुका है, दोनों में से 2 बाहर। देखो हमारे पास कितने टर्म है, हमारे पास 2 टर्म था, 1 टर्म 2 टर्म, तो हम क्या किए हैं कि इसके जगह पर फार्मूला लगा दिए, लेकिन 1/2 और इसमें भी 1/2 है, इसके जगह पे 1/2 दोनों में से कॉमन लेके बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया तो 1/4 आ गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, और साइन एक्स और कोफिशिएंट के जो भी वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट वो नीचे चलाता है। अच्छा ये तो हो गई, लेकिन ये 1 भी तो है, तो 1 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 को अगर करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 1 का x हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा तो इसका x हो गया, प्लस में प्लस का x हो जाएगा। अच्छा और 1 मिनट एक बात और, हाँ प्लस ठीक है, एक x हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, ये 1/2 तो बाहर चला है, फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos का sin x, यानी कि sin 8x, और यही 8 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, आगे कि नहीं। अच्छा फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर cos का क्या, प्लस sin 4x अब बटा का 4, अब ओवर है, अब प्लस में c, यही तुम्हारा आंसर। अब इसको कैलकुलेशन, अब तुम्हारा आंसर जो है गुना भागा करके देता होगा, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको आंसर मिलाना चाहे तो पूरा कैलकुलेशन करके देता होगा। 7.3 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एकदम बिल्कुल एकदम यही प्रकार से दिया है बाबू, एकदम बिल्कुल यही प्रकार का दिया, कोई एने ओने नहीं किया है, एकदम बिल्कुल है, खाली 1/4, ठीक ना, तो एकदम बन गया, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया होगा। तो बाबू ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और वीडियो पे अगर न्यू देख रहा है कोई बच्चा, मेरे वीडियो को न्यू देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, और दोस्तों में शेयर करो। और सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में, ठीक ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो आज का वीडियो में यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाबू क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और सारा फार्मूला याद कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।